मैसेज आया था मेरे पास कि यूँ जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, यूँ जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ाऊं दे। आप मैं पिछले संडे को मुजफ्फरनगर के अंदर नया गांव है, उस पर मैं गया था, मेरे साथ में इंजीनियर साहब थे, मेरठ से और साथी थे। सवाल ये है कि आज मुझे छिटापता है लगातार और मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं करा होगा। मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रयास ये कर रहे हैं। एक बार भगवान खुद से लोगों ने ये कहा कि भगवान आप इतने बड़े होने के बाद में जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो भगवान ने कहा कि जो जमीन पर बैठता हो कभी गिरता नहीं, जितने ऊंचे पे बैठेगा उतने ही नीचे उड़ान जैसी गिरेगी। हमारी गाजियाबाद में चारों ओर से जो हमारी वीडियो सब जगह लाइक हुई है, लेकिन गाजियाबाद में कहीं कोई आदमी लाइक नहीं। हमारी जो यूनिटें हैं वो यूनिट सही तरीके से ईमानदारी से समर्पित नहीं है समाज न बाबा साहब को न भगवान को। अगर समर्पित होते हैं तो आप ये देखिए देश के अंदर 2% श्रद्धालु, 2%, यानी कि पंजाब के अंदर 2 में से 50 तो हमारे यहाँ 42% जो सतगुरु रविदास जी वाले, कुछ गुरु नानक जी वाले भी हैं और भी मुझे जानते हैं, लेकिन सब कुछ सरदार ही खाते। उनके जितने गुरुद्वारे हैं सबका लंगर चलते हैं, जमीन जायदाद में ठीक ठाक, विवाद भी नहीं करते किसी को। उनके गुरुद्वारे में कोई भी आ जाओ, खाओ पियो, कोई किसी से कोई जात धर्म कुछ नहीं। लेकिन हमारे देश में जितना काम हो रहा है बाबा साहब भगवान को, बाबा साहब भगवान को, एक तो हमारे सब लोग जो ना अलग अलग होते हैं, इसलिए हमको भी सपत्ता नहीं। मैं वक्ता हो गया तो मैं अलग बकूँगा, आप हो गए तो आप अलग बनेंगे, दूसरे हो गए तो दूसरे अलग। ये सबसे बड़ी हमारे समाज की बीमारी। हम कभी भी जब सारे मामलों में ये कह रहे हैं भाई संगठित हो जाए, तो संगठित होगा ही। इस बीमारी का इलाज क्या है? छोटा था कोई बनने को तैयार नहीं, एक आदमी ने अपना मंच बना दिया और दूसरे की सुनने को तैयार नहीं, एक ने कोई काम कर दिया तो दूसरे को सुनने को तैयार नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन गांव गांव पहुंचे करने से। आप लोग ये बताइए हेल्प क्या करेंगे भाई? अगर मैं सुबह अपनी सम्मान का अधिकार उठाऊं और मैं गाजियाबाद की सर्वे कर दूं तो आप यकीन मानना मेरी बाइक पर बैठ जाना, 1000 आदमी आपको राय देने वाले, लेकिन साथ चलने वाला 10 कदम भी एक आदमी नहीं मिलेगा कि भाई चलो ना चलो। फिर कैसे समस्या का समाधान? कुछ तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई भगवान बुद्ध कहते हैं समस्या है, समस्या का कारण तो कारण का निवारण भी है। लेकिन हमारी जो लोग हैं वो कभी भी दूसरे आदमी पर विश्वास करें। अब जो आदमी सर्विस कर रहा हो तो प्रचार कैसे करे, और जो प्रचार करेगा तो उसका घर कौन चलाएगा? आज तक की यही समस्या रही है। हम आरएसएस को या और किसी भी पार्टी को जो दोष दे देते हैं संगठन को, उनके जो प्रचारक होते हैं वो फुल फैसिलिटी से अवेलेबल होते हैं, फिट खाना पीना, गाड़ी, कपड़ा लत्ता, पैसा, घर परिवार सब कुछ उन्हें वो देते हैं। हमारे लोग कितने हैं जो मतलब अब रिटायरमेंट होने के बाद में तो हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बात करते हैं, और जब हम नौकरी में होते हैं जब बाबा साहब और भगवान बुद्ध याद नहीं है, तो इसकी समस्या का क्या समाधान है? युवा वर्ग नौकरी नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या? उसकी नौकरी नहीं लगेगी तो उसे कहेंगे ये तो ठंडा है, और दम में जाएगा तो उसके परिवार को बोलने वाले को नौकरी तो है नहीं किसी। तो इसकी समस्या पर सोचना पड़ेगा, चाहे गाजियाबाद से हो, चाहे दिल्ली से हो, या मेरठ से हो, या पूरे देश के अंदर जहाँ तक भी फैल रहा है, ये फैल रहे हैं। तो इस समस्या के समाधान पर यूनिट बनाई जाए कि भाई हम लोग आपको ये उपदेश, आपकी या आपके जो भी देश के अंदर प्रचारक हैं उनकी हम ये मदद करें। गाजियाबाद में लगभग 15-20-25 विद्यार्थी हैं, किसी भी बुद्ध विहार का या ट्रस्ट बनी हुई है कि एक भी बुद्ध विहार से ये बता दो भाई हमारे बुद्ध विहार से ये प्रचारक है कि भाई ये बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को गाँव गाँव में फैला रहा है। एक भी बुद्ध विहार से नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहे भाई? मुसलमानों की, भाई साहब
मुसलमानों की हर गांव से जमात चलती है, वो दूर दूर जाती है, उनके पास के लोग उनकी नहीं मानते, वो दूर जाते हैं, दूर के उतर आएंगे और वो एक ही काम करते हैं, अल्लाह अल्लाह। जमात का मतलब भगवान बुद्ध की भी जमात होती है, भगवान बुद्ध के टाइम पे। तो इस चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। और आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना, यहाँ हर संडे बुद्ध वंदना हो रही है, तो सैटरडे को, तो इसीलिए वर्षावास की भी शुभकामना और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।